नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव और हम आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको आप कैसे स्वस्थ रहें, आप तमाम सारी बीमारियों से कैसे बचें, तमाम सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करने वाले हैं। द्रव्य गुण विभाग आयुर्वेद संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर बी राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। बदलते समय के अनुसार सर कैसे स्वस्थ रहा जाए, तमाम सारी जो बीमारियां फैल रही हैं, लोग हॉस्पिटलों का चक्कर काट रहे हैं और आयुर्वेद की तरफ से लोगों का ध्यान हटता चला जा रहा है। कृष्णा जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बातों से कि एक दौर जो आज का दौर चल रहा है, जो हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहे हैं और आपाधापी के जीवन में हमारा जो जीवन शैली है, जिस कैसे रहना चाहिए, कब उठना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए। तो मैं आयुर्वेद विभाग आयुर्वेद संकाय द्रव्य गुण विभाग का प्रोफेसर हूँ। पूर्व मैं विभागाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं आयुर्वेद, यदि देखा जाए, इसकी जो परिकल्पना है, आयुर्वेद को पांचवा वेद कहा गया और उत्कृष्ट वेद कहा गया है। जैसे किसी व्यक्ति की तीन ऐषणाएँ जैसे होती हैं ना, कि हमारी आयु ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा, आप देखेंगे तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए चार पुरुषार्थ बताएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तपम। यदि आपकी जो ऐषणाएँ हैं, चाहे धार्मिक ऐषणाएँ हो, काम की हो, अर्थ की हो, मोक्ष की हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है आपका स्वस्थ रहना। शायद इसलिए जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आयुर्वेद जो है ये पांचवा उत्कृष्ट वेद के नाम से ये जाना गया है। और इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई कि एक व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद आयु का वेद है। आयु हितायु सुखायु है ना, हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम च यत्युक्तम आयुर्वेद सयुच्यते। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु की परिकल्पना बेसिकली आयु का ही एक होलिस्टिक स्टडी आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की आयु कैसे हम बढ़ा सकते हैं या व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए इसके आयुर्वेद का प्रयोजन जो कहा गया है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पहला प्रयोजन है। और आतुर, यदि किसी कारणवश रोगी बीमार हो गया तो इसको कैसे हमको इसको ठीक करना या बीमारी कैसे दूर करना, इसके अलग से प्रयोजन बताए गए हैं। आप हमारे द्रव्यगुण विभाग में, एक मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यगुण विभाग आयुर्वेद संकाय का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें, क्योंकि आप देखेंगे कि द्रव्यों के दिन, वैसे तो हमारे आचार्यों ने कहा कि नान औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्ति अर्थम च तम तम अभिप्रेत। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषध न हो, आहार न हो, बशर्ते कि हम उसकी परिकल्पना जानते हों, फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स जानते हों, उसकी प्रॉपर्टी जानते हों, उसका गुण कर्म जानते हों, उसका प्रयोग जानते हों। तो ये सारी चीज़ें यदि हमको ज्ञात है, पता है, तो ये हमारी दृष्टि से, आप कह सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, ये एक द्रव्य है। तो आप देखेंगे पहले भी जो स्रोत हुआ करते थे औषधि के रूप में, तो मुख्य रूप से तीन स्रोत हुआ करते थे। एक स्रोत था जो खनिज स्रोत था औषधियों के लिए। दूसरा जो स्रोत था वो जूलॉजिकल सोर्स था, जंतुओं से, बहुत सारे जंतुओं के जो पार्ट्स हैं वो यूज होते हैं चिकित्सा की दृष्टि में, आज भी यूज होते हैं। और वानस्पतिक स्रोत आप देखेंगे तो आज के दौर में पूरी, क्योंकि आप देखेंगे, मैं किसी पैथी की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी सीमाएं होती हैं। आप देखेंगे मॉडर्न मेडिसिन में भी ये तीनों स्रोत आज भी यूज होते हैं मेडिसिन के रूप में। इसके अतिरिक्त भी वो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्निक से डेवलप किए हुए ड्रग्स हैं, और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स से हैं, वो आज यूज होते हैं। तो जैसे कि द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति देखा जाए तो द्रुत गतो धातु से बनी है, गति और प्राप्ति के अर्थ में लिया गया है। द्रव्य जो है वो गति और प्राप्ति, ऐसा द्रव्य जिसके खाने से रोग गति को प्राप्त हो, अर्थात रोग दूर हो, औषध द्रव्य की परिकल्पना की गई। और ऐसा द्रव्य जिसके खाने से हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो,
तो वो आहार द्रव्य की परिकल्पना की गई। तो ये द्रव्यों का एक्चुअली मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो द्रव्य नहीं है, लेकिन द्रव्य से हम जो द्रव्यगुण विभाग जो इसको है, हम इंडियन मटेरिया मेडिका एंड फार्माकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बेसिकली हम डील जो करते हैं वो मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च करते हैं, उनका उपयोग बताते हैं कॉमन पीपुल के लिए कि आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आसपास ही उपलब्ध हैं, जो चिकित्सा की दृष्टि से हज़ारों साल पहले यूज हुआ करती थी। तो ये देखा जाए तो द्रव्य इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है, प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी। द्रुत गतो धातु से द्रुम द्रवस द्रोसच द्रुम द्रुम वृक्षत शिव विकारो वा द्रव्यम। ये वृक्ष इसके पार्ट जो यूज होते हैं, इस दृष्टि से भी द्रव्य गुण कहा गया। गुण शब्देन च धर्मवाचिना रस गुण वीर विपाक प्रवाह शौर्य गृहंते। इसमें गुण शब्द से केवल प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पूरी द्रव्य रस गुण वीर विपाक प्रभाव ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे चिकित्सा की दृष्टि से हज़ारों साल पहले जो चीज़ें, आजकल देखिए हम लोग जो काम करते हैं, हम रिवर्स फार्माकोलॉजी पे काम करते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि एक रॉल्फिया सर्पेंटाइना, एक सर्पगंधा, एक मेडिसिनल प्लांट है। जो सर्पगंधा घनबटी के नाम से यूज होता था अनिद्रा में, इंसोम्निया के केस में, रक्तभार शामक के रूप में भी यूज होता था कि हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए। दो वैज्ञानिकों ने देखा 1931 ईस्वी में, रिशरपिन एक एल्कोलाइड है जो निकाला गया, वो मॉडर्न मेडिसिन में बहुत लंबे समय तक एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज होता रहा, लेकिन उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने लगी, तो फिर उसको विड्रा कर लिया गया। तो ये देखिए हज़ारों साल पहले जो देखा गया था कि नहीं अनिद्रा में रक्तभार शामक के रूप में ये औषधि या कंबाइन थेरेपी काम कर रही थी, तो वो बाद में एक प्रूव हुआ है ना। तो एक समय के साथ आप सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो रोगों का जो आप देखेंगे, मिथ्या आहार विहार एक तरीके से जो हमारी जीवन शैली है वो निरंतर बदलती जा रही है, और ये हमारे स्वास्थ्य पे कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है। देखिए पहले क्या होता, आप बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आज मिलावट के दौर में कुछ भी शुद्ध नहीं है, ये कह सकते हैं आप। आए दिन आप देखते हैं खान पान को लेकर, खान पान के फास्ट फूड वगैरह लोग खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। फास्ट फूड है, इसका बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। इसे आज के समय में आप देखेंगे जो बीमारी हो रही है, जिसको हम लोग डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि इसी तरह की बीमारियां हैं। हमारी जो ये जीवन शैली है कहीं न कहीं से बाधित हो रही है। हमारी जो आज सोने का समय नहीं है, जागने का समय नहीं है, हमारे खेल कूद के लिए हमारे पास समय नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ओबिसिटी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है, जिसको हम लोग स्थौल्य कहते हैं। तो इस बीमारी के साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे जिनको स्थौल्य हो गया तो डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ हो गया हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो गया तो आप ये भी देखेंगे कि उनको बहुत सारे जॉइंट्स पेन वगैरह जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की बीमारी हो जाती है। तो ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो वो खान पान से ही निर्भर है। दूसरी चीज़ क्या है, हम लोगों ने ग्राम्य धर्म जब अपनाया, ग्राम्य धर्म का अर्थ ये होता है कि जैसे प्रकृति ने आपको सब दिया हुआ है, आपको किस समय में क्या खाना है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। हमने क्या किया, उसको फ्रीजर में या आप कह सकते हैं कि उसको एक स्टोर करना शुरू कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ें जब उपलब्ध थी तभी खाया करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि मटर का सीजन है, अभी भी मटर मिल रहा है, तो ये प्रिजर्वेटिव्स साल के 12 महीना सारी चीज़ें सारे अवेलेबल हैं। तो वो कहीं न कहीं वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, और उनका शरीर पर दुष्प्रभाव दुष्परिणाम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखिए प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं, वो भी नुकसानदायक है। तो कहीं न कहीं ग्राम्य धर्म जब हम सोसाइटी बना के रहने लगे तो ये सारी चीज़ें आने लगी और धीरे धीरे ये बीमारी का कारण होने लगी है ना। सर तो सर जैसे देखा जाए तो ये फास्ट फूड खाने लीवर की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, ज़्यादातर पाया जा रहा है। और आजकल तो 18 से 20 साल के बच्चों में कार्डियो का अटैक आ रहा है। और ज्वाइंट्स की देखा जाए एक एज के बाद 40 प्लस हो रहा है तो ज्वाइंट घुटने में दिक्कत हो रही है, शरीर में तमाम सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो उन सब चीज़ों से अगर लोगों को स्वस्थ रहना है
तो स्वस्थ रहना क्या तो करें? यही आपको अपनी दिनचर्या ठीक करना पड़ेगा। आजकल देखिए एक ट्रेंड है मोबाइल का, बहुत ज़्यादा एक मिसयूज हो रहा है। जी। किसी भी चीज़ के यूज और मिसयूज वो निर्भर आप पे करता है कि हम यूज कर रहे हैं कि मिसयूज कर रहे हैं। आए दिन आप देखेंगे बच्चों में ये सारी चीज़ें, गेमिंग का है, वो 12 बजे 2-2 बजे रात तक गेम खेलते हैं, फिर सोते हैं। तो ये खाने पीने का मानसिक, देखिए 2 चीज़ें होती हैं कि शरीर और मन का एक, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, वाइस वर्सा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो फिजिकली आप, है ना, अब फिजिकली फिट हैं तो मानसिक रूप से। अब ऐसा नहीं है कि हम मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो फिजिकली हम फिट कह सकते हैं। आप दोनों तरीके से आपको फिट रहना पड़ेगा। आप देखेंगे इस तरीके के बच्चों में कहीं न कहीं मोटापे, जो खान पान की स्थिति है वो ठीक नहीं है, उनको बदलना चाहिए। खान पान में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हरी साग सब्जी सलादों का उपयोग करें और सीजनल फल फूल का प्रयोग करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रिजर्व की हुई चीज़ों के सेवन से बचें। और जो फास्ट फूड हैं, जो बाहरी खान पान है, कम से कम सेवन करना चाहिए। और इस चीज़ों से बचाव ही संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जन, एक सूत्र कहा गया है कि यदि निदान का परिवर्जन है तो आप समझिए कि बहुत सारी बीमारियों से, आप देखे होंगे कोरोना में अल्टीमेटली सारी चीज़ें फेल हो गई। जी। सोशल डिस्टेंसिंग ही काम आया, तो बचाव ही एक उपाय था। जिनने ये सारी चीज़ों का पालन किया वो बचे रहे, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो इन्फेक्टेड हुए। वो पूरी दुनिया ने देखा उसको कि क्या स्थिति रही कोरोना के दौर में। तो बचाव ही महत्वपूर्ण है। सर स्वस्थ रखने के लिए। लास्ट सवाल ख़त्म करने से पहले, सर एक समय था कि आयुर्वेद का ही दौर था जब तमाम सारी मेडिसिन नहीं थी, आयुर्वेद से ही लोग ठीक होते थे। लेकिन अब दिन प्रतिदिन दूरियां बनती चली, लोग एलोपैथ होम्योपैथ की तरफ, होम्योपैथ की तरफ भी बहुत कम जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की जिससे लोग स्वस्थ हो रहे हैं। नहीं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ क्यों हैं। क्यों और सर दूरी इतना गैपिंग? हाँ, गैपिंग एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। देखिए एक क्या होता है कि कभी-कभी जब ये सारी चीज़ें, जब बिजनेस जुड़ जाता है ना, और उपलब्धता, दोनों चीज़ें हैं। आप बहुत सारे ऐसे ड्रग देखेंगे हमारे यहाँ, जो कॉमन ड्रग्स जो थे वो बहुत ताए, हम लोग खुद देखे हुए हैं। वासा डेटोडा वासिका जिसको कहते हैं खांसी वासी के लिए, ये बहुत वासासिन एल्कोलाइड निकाला गया, कफ सिरप जो बनता था मिकोलाइड के रूप में, आज वो दिखता नहीं हो, इंडेंजर्ड स्पीसीज आज के दृष्टि में। तो बहुत इस तरीके के कॉमन ड्रग्स जो हैं वो प्रायः आप विलुप्त हो रहे हैं, और इसका कंजर्वेशन होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी कॉमन दवाइयाँ आप देखे होंगे, गुड़ूची का जो बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, कोरोना के दौर में बहुत लोगों ने उसका काढ़ा इस्तेमाल किया। लेकिन एक वो समय है कि ये सारी चीज़ें जितना हमारी खपत है, जितना होना चाहिए वो नहीं है आज के दौर में। एक अश्वगंधा शतावरी बहुत ही कॉमन ब्रेन टॉनिक और जनरल टॉनिक के रूप में यूज होता है, लेकिन आज के दौर में भी आप देखें तो वो जो हमको चाहिए, जितना डिमांड चाहिए उतना नहीं है। तो कहीं न कहीं एडल्ट्रेशन का दौर चल रहा, अपमिश्रण का दौर चल रहा है। बहुत सारे लोग व्यावसायिक दृष्टि से मिलावटी करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये भी एक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने अपना समय दिया। सर हमारे श्रोताओं दर्शकों को बताइए स्वस्थ रहने के लिए सर 3 काम क्या करना चाहिए? पहला, आप अपनी दिनचर्या को ठीक करना चाहिए। आप बिल्कुल बाउंड हो जाइए कि हमको सोना कब है, कब जागना है, और पर डे कितनी एक्सरसाइज, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट एक्सरसाइज करना है। और जो खान पान आपको थोड़ा सुधारना होगा। सुधारने का मतलब ये है कि जो फास्ट फूड है उसको आपको बहिष्कार करना पड़ेगा, और खाने में हरी साग सब्जी और सीजनल जो फल हैं उपलब्ध हैं उसी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।